राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। एक कंपनी है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का काम करती है, जिसका नाम है ए बी इंफ्रा बिल्ड। ये कंपनी ब्रिजेस इंफ्रास्ट्रक्चर में से जो ब्रिजेस वगैरह होते हैं, रोड्स वगैरह होते हैं, उनके कंस्ट्रक्शन का काम करती है, प्रोजेक्ट्स लेती है और बाद में उनको कंपनी को मतलब पूरा करके देती है। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स कंपनी के चलते हैं। ये कंपनी अपना राइट इश्यू भी ला रही है। आज के दिन इस कंपनी के दिन में बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है कि नहीं बन रही है, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। वीडियो इज अबाउट राइट इश्यू। राइट इश्यू के थ्रू हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी के अंदर में जो पैसा आ रहा है राइट इश्यू के थ्रू, वो कंपनी को ऊपर की तरफ में धकेलेगा या फिर वहीं पर स्टेबल रखेगा, या फिर कोई और इश्यू कंपनी के अंदर में चल रहा है, हमें राइट इश्यू के थ्रू अप्लाई करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं राइट इश्यू के बारे में। तो यहाँ पे 17 मई को कंपनी का ऑलरेडी राइट इश्यू का रिकॉर्ड डेट चला गया। तो जिसके पास में 17 मई को शेयर्स थे इस एबी इंफ्रा बिल्ड के, उनको एक्स्ट्रा शेयर मिला है। हर 8 शेयर के ऊपर में एक शेयर कंपनी का मिला है। और ये कंपनी का जो एक शेयर आपको मिला है हर 8 शेयर के ऊपर में, उसके ऊपर आपको कंपनी को पैसे देने होंगे 18 रुपए। राइट। अब यहाँ पर कंपनी ने बोला है कि 7 जून से 21 जून के बीच में आप पेमेंट कर पाएंगे, जो 18 रुपये पर शेयर का है। बट दिक्कत ये है कि कंपनी ने अभी रिसेंट में ही अनाउंसमेंट किया है कि ये जो डेट्स हैं आगे खिसका दी गई हैं, जिनको एलिजिबल शेयर होल्डर्स को बता दिया जाएगा, टाइम आएगा तब। बट अभी ये डेट्स जो पुरानी जारी हो रखी हैं ये भी किसी काम की नहीं है। सो पेमेंट करने के लिए अभी आपको और इंतज़ार करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि कंपनी अब पॉइंट इज कि कंपनी ये पैसा उठाना क्यों चाह रही है, तो उसके पीछे कंपनी ने कोई रीज़न बताया नहीं है। अब ओवरऑल बात ये बनती है कि कंपनी 1 रुपये पे मतलब हर 8 शेयर के ऊपर एक शेयर ही एक्स्ट्रा दे रही है। इसका मतलब कंपनी को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है। कंपनी लुक्स अच्छी दिख रही है, ठीक ठाक दिख रही है। ज़्यादा कंपनी पैसे नहीं उठाना चाह रही है और ज़्यादा कंपनी डाइल्यूट भी नहीं करना चाह रही है। शेयर होल्डर्स का जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा शेयर कम इंक्रीज नहीं करना चाह रही है, जिसकी वजह से प्राइस ज़्यादा नीचे आ जाए, वो भी काम नहीं करना चाह रही है। सो ऑल दीज थिंग्स आर गुड अबाउट द कंपनी। अब नेक्स्ट देखते हैं कंपनी के कि हमें किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए। तो अब यहाँ पे जिनको भी एक्स्ट्रा शेयर मिला है एक शेयर, इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको राइट इश्यू के बारे में अगर पूरी डिटेल्स जाननी है तो उसके लिए हमने अलग से वीडियोस बनाने के, पेमेंट किस तरीके से होता है, किस तरीके से राइट इश्यू का मतलब होता है, किस तरीके से हम राइट इश्यू से प्रॉफिट कमा पाते हैं, उसका अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाए हुए हैं। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक देम आउट। अब यहाँ पे इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे एक शेयर जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये जो एक्स्ट्रा शेयर जिन लोग भाइयों को नहीं चाहिए होता वो यहाँ पे बेचते हैं। तो ये रेन्यूस्टेशन की जैसे यहाँ पे एक डेट दी हुई जो अभी काम की नहीं है, पहले कंपनी ने जारी की थी, अब ये काम की नहीं है। तो इस डेट तक यूजुअली रेन्यूस्टेट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा शेयर वो जिनको एक्स्ट्रा मिले वो बेच सकते हैं। तो जो बेचते हैं तो ये कम भाव पे बेचते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पे 18 रुपये तो हमको कंपनी को पे करने हैं, साथ में 50 रुपये शेयर प्राइस चल रहा है। और ये जिनको एक्स्ट्रा शेयर मिले हैं उनको नहीं चाहिए, तो वो क्या करेंगे, बेचेंगे। तो बेचेंगे किस भाव में, मान के चलिए वो 20 रुपये के भाव पे बेचते हैं, तो आपको 20 रुपये तो हमको पे करना पड़ेगा जिसके पास में एक्स्ट्रा शेयर मिले हैं उसको, और 18 रुपये उसको पे करना पड़ेगा कंपनी को। तो यहाँ पे टोटल हमें 38 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। राइट। वहाँ पर तो यहाँ पे आज के दिन जो भाव चल रहा है वो 50 रुपये चल रहा है। हम ये मान के चलते हैं कि जो कंपनी यहाँ पे लिस्टिंग डेट होगी, लिस्टिंग डेट तक कंपनी का प्राइस 50 रुपये उससे ऊपर रह जाता है, तो हमें 20-25% का एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है राइट इश्यू के अंदर में। तो आज के दिन हमें बेनिफिट मिल सकता है कि अगर ये शेयर प्राइस, अब यहाँ से हमें कंपनी की रिसर्च करके ये पता करना पड़ेगा कि शेयर प्राइस नीचे आ सकता है या नहीं आ सकता है। आ सकता है तो कितना तक आ सकता है, देयर आर चांसेस। तो उसके लिए हमें कंपनी की रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, राइट इश्यू जब कंपनी लॉन्च करती है तो मैनिपुलेटर्स कंपनी के स्टॉक प्राइस को ऊपर पहुंचा देते हैं। बाद में जैसे ही ये जो क्लोजिंग डेट हो जाती है, इसके बाद हमारे हाथ से तो पैसा चला गया और लिस्टिंग डेट के बीच में 1 महीने का टाइम होता है, उस बीच में वापस शेयर को नीचे ले आते हैं, तो हमें नुकसान हो जाता है। इसके लिए हमें कंपनी की स्टडी करनी पड़ती है कि कंपनी का स्टॉक प्राइस कितना नीचे तक आ सकता है। देयर आर चांसेस, कोई वो नहीं होता, बट हम ये ट्राई करते हैं पता करने का। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि पता चल ही जाता है कि यही होगा। राइट। क्योंकि कोई पता नहीं चलता, बट हम एक अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं एनालिसिस के हिसाब से। अगर चार्ट के हिसाब से एनालिसिस करके पता लगाना चाहें तो कंपनी का स्टॉक इस टाइप से ऊपर गया हुआ है। राइट। अब यहाँ पे कंपनी का चार्ट को देखते हैं तो रेगुलरली इसको फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा है, बट ध्यान रखिए अगर देखते हैं तो कंपनी का स्टॉक इस पैटर्न को भी फॉलो कर रहा था। तो इसको ये ब्रेकआउट नीचे दे करके वापस में ये जो लॉन्ग टर्म वाला जो है इसको फॉलो कर रहा है। अब यहाँ से भी अगर ध्यान से हम फोकस करके देखते हैं तो कंपनी का स्टॉक नीचे की तरफ में ही ट्रेंड कर रहा है। तो यहाँ से कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ में टूट सकता है। तो कहाँ पर आके रुकेगा, मेनली जो सपोर्ट कंपनी को मिला था वो यहाँ पर कहीं पर मिला था, ये वाला जो सपोर्ट है। तो कंपनी का स्टॉक प्राइस 25 से 30 के बीच में कहीं पर आके रुक सकता है, जो कि एक बड़ा सपोर्ट है। राइट। तो अब यहाँ से हम मान के चलते हैं कंपनी को 18 रुपये पे करने। राइट। तो अब अगर हमें ये शेयर
10 रुपए के अंदर में भी हमें हमको दे देता है कोई, राइट। 18 रुपये कंपनी को पे करने, 10 रुपये हमें अगर जिसके पास में एक्स्ट्रा शेयर वो हमें पे कर देता, तो टोटल हमारा पेमेंट होगा 28 रुपये का। और ये इससे नीचे आने के यहाँ पे एक सपोर्ट हमें मिल रहा है 25 से 30 के बीच में, तो हमें एक अगर एक थोड़ा सा वो मिल जाती है, सहूलियत मिल जाती है कि यहाँ तक हम सिक्योर हो गए। अब इससे नीचे आएगा तो हमें नुकसान चालू होगा, तब तक तो हमें कोई नुकसान है नहीं। तो अगर हमें शेयर मिलता है जो कि अगर 10 से 12 रुपए के अंदर में अगर वो जिनके पास में एक्स्ट्रा शेयर वो बेचते हैं, तो हमें खरीदने में इंटरेस्टेड रहेंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि ये एक यहाँ पर सपोर्ट है। तो राइट इश्यू में पेमेंट करने का यही होता है, सपोर्ट देखना पड़ता है कि बायर्स कहाँ पर हैं, क्योंकि राइट इश्यू जिन जो खरीदेंगे वो लिस्टिंग होते ही राइट इश्यूज को बेचेंगे तो एक प्रेशर आएगा तो स्टॉक प्राइस नीचे आएगा तो कहाँ आके रुकेगा, एज पर चार्ट सपोर्ट पे रुकना चाहिए, राइट। तो अब हमें ये पता चल गया कि कितने पर हम लोग खरीद सकते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कंपनी आज के दिन कैसी है, राइट। तो ये तो हमने देख लिया चार्ट के हिसाब से। दूसरा हम देखना कंपनी के अंदर में ताकत भी है या नहीं है, या फिर कुछ फालतू ऐसे ही भसड़ मचा रखी है। तो यहाँ पे 250 करोड़ की कंपनी है आज के दिन, टोटल 50 रुपए का शेयर प्राइस चल रहा है, 16 का पीबी रेशियो, मतलब इतना कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रखा है पैसा। 21 का पी रेशियो, बट इंडस्ट्री पी के हिसाब से ज्यादा है, इसका मतलब कंपनी का स्टॉक थोड़ा कम कमाई कर रहा है इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों के मुकाबले। पीबी रेशियो कंपनी का 3 है, इसका मतलब जितना पैसा लगा उसके मुकाबले 3 गुना ऊपर चल रहा है प्राइस। पैग रेशियो ठीक ठाक है, अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी ठीक है, और पित्रोस की स्कोर बेकार है। इंट्रिंसिक वैल्यू 43 की है, जो कि आज के दिन चल रहा है 50 रुपए। सो अगेन महंगा है शेयर का प्राइस, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं कंपनी कमाई किस हिसाब से कर रही है। तो कमाई कंपनी रेगुलरली ऊपर की तरफ में जाती जा रही है, कमाई अच्छी कर रही है। नेट प्रॉफिट्स भी कंपनी अच्छा खासा निकाल पा रही है। अब ये नेट प्रॉफिट्स निकाल पा रही है तो कहीं उधारी तो नहीं रह जा रही है, तो कंपनी का पैसा भी रिकवर हो रहा है रेगुलरली, ना दैट्स अगेन गुड। नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पे कैश पे कंपनी के पास में 10 करोड़ के आसपास में पड़ा हुआ है। तो कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है, करंट पेमेंट कंपनी को करना है 21 करोड़ का। 21 करोड़ का पे करने के लिए कंपनी के पास में पैसा आ जाएगा। ये ट्रेड रिसीवेबल्स 21 करोड़ के हैं, 10 करोड़ के हैं, तो यहाँ पे राइट इश्यू कंपनी के थ्रू 10 करोड़ रुपए उठा लेगी, तो 21 करोड़ रुपए पे करने, तो कंपनी का करंट रिक्वायरमेंट वर्किंग कैपिटल ठीक है, काम बन जाएगा। सो टिल नाउ एवरीथिंग इज गुड। नेक्स्ट देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पर अगर हमें देखने को मिलता है तो थोड़ा सा दिक्कत है कि प्रमोटर लोग हैं, जो मालिक लोग हैं, उन्होंने अपने शेयर्स यहाँ पर बेचे हैं, तो ये थोड़ा नेगेटिव है। क्यों बेचे हैं? दूसरा अगर हम लोग देखते हैं फ्री फ्लोट पब्लिक के पास में, पब्लिक ने काफी ज्यादा इसकी शेयर होल्डिंग उठाई हुई है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अगर हम इस कंपनी के देखते हैं आज के दिन, तो वो मिलेगा 5 लाख शेयर्स ही टोटल कंपनी के, टोटल 5 लाख शेयर्स ही हैं कंपनी के पास में, राइट। तो किसी के पास में अगर 6000 शेयर्स ही हैं तो वो 1.03, मतलब किसी के पास 3 लॉट्स में कंपनी ने खरीद रखे हैं, तो वो भी यहाँ पर लिस्ट हो जाएगा, उसका नाम भी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस कंपनी का हमें शेयर खरीदने जाएंगे तो 2000 के अंदर में ही शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, 2000 के लॉट साइज में खरीदने पड़ेंगे, राइट। क्योंकि एसएमई कंपनी है, और एसएमई कंपनी के शेयर्स जो होते हैं वो लॉट साइज में ही चलते हैं। अब जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, एक सेकंड, कंपनी का नाम है AB इंफ्रा बिल्ड। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे, राइट। तो ये 2000 का लॉट साइज में कंपनी काम करेगी। अब यहाँ पे अगर मैं डाल दूंगा 3000, तो ये रेड ले लेगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? क्वांटिटी शुड बी इन द मल्टीपल ऑफ 2000, क्योंकि ये छोटी कंपनी है तो ये 2-2000 के लॉट साइज में ही ट्रेड होती है, राइट। तो छोटी कंपनी, तो यहाँ पे लिक्विडिटी इश्यू आपको देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पे इश्यू कौन कौन सा आया? एक इश्यू तो ये आएगा प्रमोटर ने अपने शेयर्स बेचे, दूसरा लिक्विडिटी इश्यू यहाँ पे रह सकता है। तीसरा जो इश्यू है वो ये है कि कंपनी के पास में खुद का कोई मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, जैसे जमीन हो गया, ऑफिस हो गया, ऐसा कुछ भी कंपनी के खुद का नहीं है। कंपनी ने रेंट पे ले रखे हैं, लीज पर ले रखे हैं, उनके थ्रू कंपनी काम करती है। सो ओवरऑल अगर हम दिमाग में अगर कंपनी का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का काम करती है, जिसके लिए कंपनी को मशीनरी, गाड़ियों की इनकी जरूरत पड़ती है, तो वो कंपनी खरीदती है टाइम टू टाइम, और उनको रखने के लिए कंपनी एक रेंट पर जगह ले रखी है, वहां पर कंपनी रखती है। तो कहीं पर अगर प्रोजेक्ट आता है तो वो गाड़ी को उठा के, मतलब मशीनरी को उठा के वहां पर ले जाती है, काम कर देती है, वापस उठा के लाके जहाँ पे लीज पे जगह ले रखी है वहां पर रख देती है। सो कंपनी का पूरा फोकस जो है वो काम पर है। अगर काम नहीं मिला तो कंपनी बर्बाद है, काम मिल गया तो कंपनी के पास में अच्छी खासी बढ़त है। यहाँ पे कंपनी के काम पर हम लोग पैसा लगा सकते हैं। तो काम मिल रहा है, काम मिल रहा है, फ्यूचर में मिलते रहने की उम्मीदें हैं। गवर्नमेंट जो है बीजेपी की, इसका ध्यान पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के ऊपर में है, तो यस, काम मिलने की भी उम्मीदें हैं। तो
अब बात कहाँ दिक्कत अटकती है, तो राइट इशू से कोई फायदा, राइट इशू से फायदा ये होने वाला है कि अगर कंपनी लोन का पैसा चुका देगी तो कंपनी ये जो इंटरेस्ट पेमेंट किया है 5 लाख का, ये 5 करोड़ का, ये नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा या फिर कम करना पड़ेगा, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट्स बचेंगे, नेट प्रॉफिट्स बचेंगे तो कंपनी की कमाई बढ़ेगी, कमाई बढ़ेगी तो कंपनी का पी रेशियो सुधरेगा, सुधरेगा तो शेयर प्राइस ऊपर भागेगा, राइट। अब ध्यान रखिए कि यहाँ पे इश्यूज कौन कौन से हैं, 4 इश्यूज मैंने आपको बताए। कंपनी के पास में खुद का कुछ नहीं है, जिसकी वजह से कंपनी का पैसा हम जितना लगा रहे हैं वो काम पर लगा रहे हैं, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं उनके ऊपर में नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। एसेट्स जो कंपनी ने खरीद रखे हैं, जो कि कंपनी ने पैसे लगे हुए हैं, वो सारे के सारे मशीनरीज वगैरह उनमें लगे हुए हैं, तो वो जब खरीदते हैं तो महंगे मिलते हैं, बट जब हम बेचने जाते हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है कुछ खास, ठीक है। तो उनकी वैल्यू कुछ खास होती है, इसलिए यहाँ पे एसेट्स की कुछ ज़्यादा मैं खास वैल्यू मान नहीं रहा हूँ, ठीक है। सो ओवरऑल अब बात इतनी सी है कि अगर आपने को हमने चर्चा कर लिया शेयर कितने में खरीदना ज़्यादा हमें सही रहेगा, राइट इश्यू के थ्रू अगर हमें जाना है तो, और अगर सीधे जाना है तो सीधे जाना है तो हमें अगर बाइंग करनी है तो कहाँ पर हमें सपोर्ट के ऊपर में किस लेवल पर हमें बाइंग करनी चाहिए। और अगर किसी भाई को लगता है कि राइट इश्यू की वजह से एक पंप आएगा स्टॉक प्राइस के अंदर में, पंप आएगा क्योंकि कंपनी की कमाई अच्छी खासी बढ़ी है रिसेंट में, तो और ऊपर जा सकता है, तो ध्यान रखिए एक कंपनी में आपको अपने पूरे पैसों का 5% से ज़्यादा नहीं लगाना है, और इस कंपनी में अगर आप 5% लगाना चाहते हैं तो ध्यान रखिए 5% के भी 3 टुकड़े कर दीजिए। अगर मान के चलिए 50,000 या 60,000 रुपये इस कंपनी में लगाना चाहते हैं तो 20,000 रुपये आप इस लेवल पर लगाइए, बाकी जो पैसे हैं वो दूसरे लेवल्स पर लगाने हैं, वो ज़्यादा बेटर तरीका रहेगा। और ध्यान रखिए कभी भी किसी कंपनी की एवरेजिंग नहीं की जाती है, एवरेजिंग सिर्फ जितना अमाउंट हम इन्वेस्ट करने वाले हैं उतने ही अमाउंट से एवरेजिंग कर सकते हैं। जैसे 60,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है तो 20,000 20 लगा दिए, क्योंकि 60 इसमें ही लगाने थे, राइट। इससे रिलेटेड हमने एक ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, डू चेक दैट आउट। एंड आई होप कि ये पूरा वीडियो आप मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझा पाया हूँ। एंड कल फिर मिलते हैं एक नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।